सभी को प्रभु यीशु मसीह के पावनी जलाल नाम से इस सुबह की प्रार्थना में आप सबको स्वागत कर रहा हूँ। मेरा पूरा विश्वास है कि आप महिमा में बढ़ रहे हैं। थैंक यू ब्रदर जेंगो एंड सिस्टर अवंतिका फॉर द वंडरफुल लीडिंग सो फार विद दैट वंडरफुल सॉन्ग। हालेलुया, ग्लोरी टू जीसस, ग्लोरी टू जीसस। यीशु मसीह से मिलने का समय और भी करीब और नजदीक आ चुका है। आमेन। Hallelujah. Glory to Jesus. Glory, glory, glory. And what a day that will be. वो दिन क्या ही दिन होगा, क्या आशीष का दिन होगा। Glory to Jesus. Glory to Jesus. Hallelujah. Glory to Jesus. आज की सुबह मैं एक छोटा सा वचन, अच्छा वचन छोटा सा नहीं है, एक छोटा सा शेयरिंग करना चाहता हूँ। वो है आराधना के ऊपर। कई तरह से हम आराधना करते हैं। कई तरह से मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जितना हम परमेश्वर के साथ चलना स्टार्ट करते हैं, प्रभु के साथ चलने में हम लोग के अचीवमेंट्स होने स्टार्ट होते हैं। लाइक फॉर एग्जाम्पल, धीरे धीरे हम शायद आत्मिक रीति से बड़े होते हैं, समझ ज्यादा होता है, परमेश्वर के लिए काम करते हैं, लोगों को प्रभु में लाते हैं। लाइक मैनी थिंग हैपेंस। और हमारे विश्वस्तता की वजह से और आत्माओं को लाभ करने की वजह से, लोगों को माफी करने की वजह से और एक प्रभु के पीछे सही रीति में चलने की वजह से उस दिन हमें मुकुट भी दिया जाएगा। प्रकाशित वाक्य में इसके बारे में लिखा गया है। हमारे लिए बहुत सारे मुकुट है, जो सही रीति में चल रहे हैं, जो आत्माओं को जीत रहे हैं, जो उसके गवाह ठहर रहे हैं। हालेलुया, ग्लोरी टू जीसस। हालांकि वहां पे मुकुट पाने से पहले हम इस जीवन में भी बहुत सारे स्पिरिचुअल ब्लेसिंग्स हमारे जीवन से मैनिफेस्ट होते हैं। बहुत सारे सेवकाई, एक लीडरशिप आता है, एक पहचान बनता है। वी हैव एन आइडेंटिटी। प्रभु के साथ चलने का एक आइडेंटिटी जो है, दूसरे लोग हमें रिकॉग्नाइज करते हैं। ग्लोरी टू जीसस, हालेलुया। मगर मैंने देखा हुआ है कि हम जितना प्रभु के साथ बढ़ना स्टार्ट करते हैं, धीरे धीरे ये सब में तो लागू नहीं होता, बट ये देखा जाता है लगभग धीरे धीरे क्या होता है, जो आराधना करते समय वहां पे थोड़ा सा लोग अपने आप को रोकना पसंद करते हैं। जब कोई पहले पहले प्रभु को पाया हुआ होता है, वो पागल की तरह आराधना करता है, प्रार्थना करता है। और जब धीरे धीरे प्रभु में वो बढ़ता है, वचन के ज्ञान में बढ़ता है, वचन के कामों में बढ़ता है, लीडरशिप में बढ़ता है, रिकॉग्निशन आता है, तो आराधना के समय वो थोड़ा अपने आप को रोकना पसंद करते हैं, वो थोड़ा चुप रहना पसंद करते हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा। पहले तो घुटनों में आके आराधना करते थे, प्रार्थना करते थे। अभी चेयर में ही बैठ के करते हैं क्योंकि हम थोड़ा बड़े हो गए हैं। इस तरीके का ख्याल सब आता है। हालेलुया, ग्लोरी टू जीसस। हम प्रकाशित वाक्य के वचन को पढ़ें। प्रकाशित वाक्य उसका 4 अध्याय वचन 9, 10, 11। जब प्राणी उसकी जो सिंहासन पर बैठा है और जो युगानुयुग जीविता है, महिमा और आदर और धन्यवाद करेंगे। तब 24 प्राचीन सिंहासन पर बैठने वाले के समान गिर पड़ेंगे और उसे जो युगानुयुग जीविता है प्रणाम करेंगे। और वे अपने अपने मुकुट सिंहासन के सामने ये कहते हुए डाल देंगे,
आगे का पढ़ूं। 11। 11। हे हमारे प्रभु और परमेश्वर, तू ही महिमा और आदर और सामर्थ के योग्य है, क्योंकि तू ही ने सब वस्तुएं सूजी और वे तेरी ही इच्छा से थी और सूजी गई। हालेलुया, ग्लोरी टू जीसस। और एक बार पढ़ो, 9, 10, 11। जब प्राणी उसकी जो सिंहासन पर बैठा है और जो युगानुयुग जीविता है, महिमा और आदर और धन्यवाद करेंगे। तब 24 प्राचीन सिंहासन पर बैठने वाले के सामने गिर पड़ेंगे और उसे जो युगानुयुग जीवता है प्रणाम करेंगे। और वे अपने अपने मुकुट सिंहासन के सामने ये कहते हुए डाल देंगे, हे हमारे प्रभु और परमेश्वर, तू ही महिमा और आदर और सामर्थ के योग्य है, क्योंकि तू ही ने सब वस्तुएं सूजी और वे तेरी ही इच्छा से थी और सूजी गई। हालेलुया, थैंक यू स्मिता। इस वचन में हम पढ़ते हैं 24 प्राचीनों के बारे में, जिनको मुकुट दिया गया है उनके विश्वास की वजह से, उनके विश्वास के कामों की वजह से। हालेलुया। मगर यहाँ पे एक विषय लिखा गया है कि वो मुकुट पहने भी है, मगर जब जो सिंहासन पर बैठा है यीशु मसीह, उसके सामने जब आते हैं, उसका प्रकाशन उनको और मिलता है। तो वो लाइक हिंदी बाइबल में प्रणाम बोल के लिखा गया है, एक्चुअली वो वर्शिप होगा, आराधना, बस सेम चीज है, प्रणाम आराधना। वो दंडवत हो जाते हैं आराधना करने में, उसको प्रणाम करने में। मगर वहां पे एक विषय लिखा गया है कि वो लोग अपने मुकुट को नीचे रखते हैं उसके सिंहासन के, क्योंकि बोलते हैं कि तू ही योग्य है। हालेलुया। मेरे प्यारों, ये वचन हमें ये प्रकाशन देता है कि हम विश्वास में या फिर एक विश्वासी के जीवन में कितना भी विश्वस्त ना हो, कितना भी विश्वास के कामों में फलवंत ना हो, मगर हम यीशु मसीह को जितना जानते हैं, हम यीशु मसीह को जितना जानेंगे, यीशु मसीह को जानने का प्रकाशन हमें उतना नम्र करता है कि हम नहीं, वो योग्य है, वो विषय हमें प्रकट करता है। एक्सक्यूज मी। मगर जब किसी के जीवन में यीशु मसीह को जानने के द्वारा, वचन को जानने के द्वारा, नम्रता के वजह उल्टा घमंड आ रहा है कि अब तो मैं एक पुराना विश्वासी हूं, मैं तो वचन जानता हूं, मैं तो जीएफएम का पुराना मेंबर हूं, मैं तो आराधना लीड करता हूं, मैं तो वचन शेयर करता हूं, मैं तो कुछ हूं अभी। तो ये गलत ग्रोथ है, क्योंकि इस वचन में हम देखते हैं जो 24 प्राचीन, लाइक इतने बड़े सृष्टि में सिर्फ 24 प्राचीन, सिर्फ 24, करोड़ों की संख्या में सिर्फ 24 प्राचीन जो यीशु मसीह के सामने थे, जिनको मुकुट मिला था। जब यीशु मसीह का प्रकाशन वो और पाते हैं, यीशु मसीह को सिंहासन में बैठा हुआ वो देखते हैं, हालेलुया, तब वो अपने मुकुट को उसके सिंहासन के नीचे रख देते हैं और बोलते हैं कि तू योग्य है,
वो प्रणाम करते हैं, उसके सामने झुकते हैं। हालेलुया। ऐसा है कि इंसिडेंट्स हम दाऊद के जीवन में देखते हैं कि जब वो वाचा का संदूक इस्राएल में लाया जा रहा था तो वो नाचते हुए आ रहा था। ऐसा नाच रहा था कि जैसे एक पागल हो। उसके कपड़े भी उसके शरीर में नहीं थे। और रानी ने गुस्सा होकर उसको कहा कि क्या तू भूल गया कि तू एक राजा है? और दाऊद कहता है, मैं राजाओं के राजा के सामने नाच रहा हूं। हालेलुया। एक राजा परमेश्वर की उपस्थिति के सामने भूल जा रहा है कि वो एक राजा है। मेरे प्यारो, कई बार ये हमारे जीवन में रुकावट डालता है जब हमारे अंदर धीरे धीरे एक विषय डेवलप होता है कि मैं अब कुछ हूं, मैं अब एक पुराना विश्वासी हूं, मैं वचन जानता हूं, मैंने आत्माओं को जीता है। हालेलुया। हम जितना परमेश्वर में बढ़ते हैं, जितना यीशु मसीह को जानते हैं, उतना हमारे अंदर हम्बलनेस आना चाहिए। ये सही ग्रोथ है। उतना हमें मालूम होना चाहिए कि वो कितना योग्य है और हम कितने योग्य नहीं थे। ग्लोरी टू जीसस। वचन में ऐसे लोगों को स्टिप नेकेड पीपल कहा जाता है। स्टिप नेकेड पीपल मतलब स्टिप नेक मतलब जिनका गर्दन टाइट हो गया है। लाइक मैं भी कुछ हूं, ऐसे ऐसे देखना। ठीक है और चालू आराधना चालू में बसिछे। आराधना करो तो हमें बसिछे। हालेलुया। पहले दिन अगर हम जीरो थे, आखिरी दिन भी हमें जीरो ही रहना है, क्योंकि वो हीरो है। ग्लोरी टू जीसस। अगर आप देखेंगे तो ये एक कल्चरल विषय भी है। कई सारे डेवलप्ड देशों में मुकुट तो छोड़िए, बड़ों के सामने वो टोपी पहन के खड़े नहीं होते हैं। अगर कोई बड़ा उनसे बड़ा आ जाए तो अगर वो टोपी पहने हैं तो उसको नीचे कर देते हैं। ग्लोरी टू जीसस। अगर ये पोलाइटनेस है, ये सम्मान है, ये पृथ्वी में है, टोपी को नीचे कर देना, तो मुकुट तो बहुत बड़ा विषय है। ग्लोरी टू जीसस। हालेलुया। हम एक आराधक हैं। प्रभु हमें जितना भी बड़ा मुकुट दे दे, उसके सामने मुकुट को उतार दे। हालेलुया। उसके सामने मुकुट पहन के ना जाए, इनडायरेक्टली ये बोलने के लिए कि देख मैंने तेरे लिए क्या किया है। ये कितना एक बड़ा लज्जा की विषय है कि हम प्रभु के सामने अपना मुकुट पहन के जाएं कि मैं कितना विश्वस्त हूँ, देख मैं कितना सेवकाई करता हूँ, मैं कितना वचन जानता हूँ, मैंने कितने आत्माओं को जीता है। 24 प्राचीन अपने मुकुट को उसके सामने रख नहीं पाए, उसको नीचे डाल दिए। वो प्रकाशन उनको बता दिया कि सिर्फ वही योग्य है। हम यीशु मसीह को जितना जानेंगे, हमें उतना मालूम चलेगा कि हम कितने अनुग्रह में हैं। हालेलुया। ग्लोरी टू जीसस। गॉड ब्लेस यू एवरीवन। हालेलुया।